प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। मित्रों, अभी बता रहे थे भाई राजीव जी, जिंदगी में केवल प्यार भी मिलेगा तो आप अपंग बन जाइएगा। इसका बास कम करिए। केवल प्यार अगर मिलता रहा तो आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है। बहुत सारे भाइयों को बहुत सारी चीज़ बुरी लगती है। 2001 से हम जुड़े, 16 साल हो गया। 16,000 बार डांट सुने होंगे, एक आध बार नहीं, 16,000 बार। और उसके बावजूद भी हम कभी कहीं नहीं भटके। कारण अपने परिवार के काम करने में पिताजी बचपन में कई बार डांटे। गिलास गिरा तब डांटे, कोई सामान रखे तब डांट मिला। तो परिवार पर तो कभी बाप की बुराई कोई नहीं किया क्या? हाँ, हमारा बाप एक नंबर के अनाड़ी आदमी है, डांटते रहता है। मेरी माँ एक नंबर की पगली है। आप कभी समाज में इसकी चर्चा किए हैं? कभी भी कहीं भी अपने दोस्तों के बीच में नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना परिवार था, हम अपने परिवार की शिकायत नहीं करेंगे। तो ये भी अखिल विश्व गायत्री परिवार अपना ही परिवार है। ये दुनिया में कहीं भी जाइएगा आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये अपना परिवार नहीं है। रही बात शिकायत की, बड़ाई की, अच्छाई की, काम नहीं करोगे विरोध होगा। काम नहीं करिएगा तो विरोध होगा। आप नेता हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, और काम करिएगा तो ईर्ष्या होगा। तो दोनों जगह विरोध होता है। काम नहीं करने पर सकारात्मक विरोध होता है, और काम करने के बाद जो ईर्ष्या होती है उसमें नकारात्मक विरोध होता है। तो उन नकारात्मक विरोधियों को कैसे रोका जा सकता है? वो अपना बुराई का रास्ता स्वयं खोद रहे हैं। मनीष भैया बुरे हैं, निशांत भैया बुरे हैं, कुछ दिन के बाद कहिएगा गुरुजी बुरे थे, यो कहिएगा कि गुरुजी भी बुरे थे, फिर कहिएगा मंदिर मस्जिद सब बेकार चीज है। तो एगो सकार तो आप हैं, सकार आप ही ना हैं जो शिकायत कर रहे हैं। आप सकार बन के तो अपना भला करबे नहीं किए। अपना भला किए हैं, अपने परिवार का भला किए हैं, अपने कैरियर का भला किए हैं। आप तो अपना भला किए नहीं और समाज में उंगली उठाते चल रहे हैं। गांधी जी बुरे थे, नेहरू बुरे थे, आजाद बुरे थे, उनको गोली नहीं चलाना चाहिए। भगत सिंह बुरे थे, सुभाष चंद्र बुरे थे, हम अच्छा है लड़की से टोका फंसाते हैं। आप लोग अच्छे हैं, काहे कि टोका फंसाते चलते हैं। तो एक चीज आपको स्पष्ट बता देते हैं, कुछ पुराने भाई भी हमारे पुराने, नया लोग तो बेचारा भी भोला भाला है, एकदम भोला है, भोला है। सावन आने वाला है। पुराने जो भाई जिनका थोड़ा बाल युवा मंडल में आके पक गया है, वो जो बुद्धि युवा मंडल के बारे में लगाते रहते हैं, हम उनको ओपन चैलेंज करते हैं कि आपकी जितनी बुद्धि है आप लगा लो, जितनी ताकत है आप लगा लो। क्षमता है आपके पास, बहुत क्षमता है, आप लगा लो। और लगा के अकेला में गंगा जल और फूल लेके गायत्री के समक्ष पूछना कि युवा प्रकोष्ठ में कोई बुराई दिखा तुमको। अकेला में नहीं, अपनी बात की मन नहीं, गुरुदेव के सामने आके, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर सामने आके, अरे भकुआ छुछुंदर, तोरा इतना सोचने का बुद्धि अगर कोई दिया तो उसका नाम युवा प्रकोष्ठ है। सोचने का अगर बुद्धि कहीं से मिला तो इसी जगह पर बैठकर तुम पैदा हुए हो, यहीं से, इस मंच से सोचने का बुद्धि मिला। ना तो लॉज में हिजड़ा बन के हस्त मैथुन कर रहा है, हम लोगों को नहीं पता है, पूरा पता है। आपको सकारात्मक सोच में दोहराने की अगर कोई प्रवृत्ति लाई तो वो उसका नाम युवा प्रकोष्ठ है। 5 को शिकायत करता है। हम तो डेली देखते हैं मनीष भैया के अकाउंट पर, डेली उनके मैसेंजर पर टॉक करता है, भैया आप ही की बदौलत है। गुरुदेव की साक्षी में कह रहे हैं, एक लड़का अहमदाबाद में, अभी की घटना बता रहे हैं, अभी देखे उनका मैसेंजर हम चेक कर रहे थे। हम लोग चेक करते हैं एक दूसरे का जैसे आप लोग करते हैं। तो उसमें लिखा है, भैया नमस्कार, वर्दी में है, 3 स्टार लगा हुआ है कंधा पर।
आप तो मुझे नहीं पहचाने, लेकिन आज जो भी है मैं आपकी बदौलत हूं। आपके इंस्पायरेशन के चलते ही मैं इस मुकाम को हासिल किया हूं और मुझे बाल संस्कार शाला की बहुत याद आती है। मैं अभी अहमदाबाद में एक्साइज इंस्पेक्टर हूं। यार 5 को विरोध करता है और 5 लाख अगर सपोर्ट करता है तो ये विरोधी तो ऐसे ही हवा हो जाते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। ऐसे कुत्ते लोगों का अंत होते देर नहीं लगेगा। जो अच्छे कामों का कहीं भी, केवल यहां नहीं पूरे समाज की मैं बात करता हूं, जो टांग खींच रहे हैं। बेटा तू बड़का पदाधिकारी बन गया है, पटना में आके 4 दिन से जाने लगा बाल संस्कार शाला में, तो इतना बुद्धि हो गया है। इतना बुद्धि है तो गांव के गरीबी दूर करो ना। इतना ही बुद्धि है तो माँ बाप रो रहा है उसकी आंखों का आंसू पोछो ना। इतना ही बुद्धि है तो अपने कैरियर को सही राह पर चलाकर, और इतना बड़ा युवा मंडल दूर का चीज है, अपने परिवार को यूनाइट करके लेके चलो, हम तुमको सैल्यूट करेंगे। ये युवा प्रकोष्ठ तुमको सैल्यूट करेगा। शादी के बाद पत्नी तो और बाबूजी दूसरा के हैं। अभी पेंडुलम बन के रोड पर साइकिल टुनटुना लेता है तो ज्यादा बुद्धि हो गया है। टुनटुन टुनटुन। एक चीज स्पष्ट बता देते हैं, यह महाकाल का घोंसला है। जहां हम लोग बैठे हैं यह महाकाल का घोषणा है। यह ना मनीष जी का है, ना निशांत जी का है, ना प्रिंस जी का है, ना अभिषेक जी, ना राजीव जी, हम लोगों का नहीं है। हम लोग भी एक मिट्टी के बने हुए हैं जो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यहाँ आते हैं। आपको जो लगता है कि हम बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, भाषण देने वाले, कुछ नहीं है। मालिक ने काम दिया है, आकर करते हैं। सही है गलत है मुझे भी नहीं पता। 2 शब्द आके जुबान पर सरस्वती बैठती है, अच्छा बात बोल देते हैं, हट जाती है तो गलिया देते हैं। वो तो उनकी कृपा होती है जो अच्छे काम हम लोग कर पाते हैं। हम भी अपने कुसंस्कारों को धोने के लिए ही युवा मंडल में आते हैं। यह एक ऐसी गंगोत्री है जहां डुबकी लगाने के बाद इंसान की बुराइयां दूर होती है। एक ऐसा जगह है जहां आने के बाद छोटा छोटा लोहा भी बड़ा बड़ा सफारी और बड़ी बड़ी गाड़ियां बन के निकलता है। यहां आने के बाद अनगढ़ लकड़ी भी सुगढ़ बनकर निकलता है, तो अनगढ़ युवा भी सुगढ़ बनता चला जाता है। उसी सीरीज में हम भी आते हैं। इस महाकाल के घोषणा के बारे में गुरुदेव ने लिखा है, अगर आप किताब पढ़ते हैं गुरु जी का, तो बेटे मेरा धन कोई छीन ले कोई बात नहीं, मेरे बारे में कोई कुछ कह दे मैं मान लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे संगठन को कोई तोड़ने का प्रयास किया, भूल से भी मेरी संगठन को कोई तोड़ने का प्रयास किया, उसकी 3 पीढ़ी को बर्बाद करके रख देंगे। मैंने देखा है इन 16 साल में बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते। कुछ पुराने लोग आते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने, जाएंगे युवा मंडल में। युवा मंडल एक मार्केटिंग का हब है, हम उनको भी आगाह करते हैं। युवा मंडल एक मार्केटिंग का हब है, जहां जाएंगे हम मार्केटिंग करेंगे। लड़का से सट के उसको यहां भटकाएंगे, वहां भटकाएंगे, वहां भटकाएंगे। शुरू से होते रहा है। 2001 से भटकाने वाले रोड पर उतर गए। लड़का 5 मिनट के लिए भटक सकता है। आज एंड्रॉयड सेट लेके घूमने वाला लड़का इतना बेवकूफ नहीं है कि आप जहां भटका दीजिएगा वहां भटक जाएगा। और आपका स्वार्थ, आपकी तो ऐसी दुर्दिन होगी, कहिएगा ये जलते दीपक के